हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बायो के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, इसमें हमने जो पहला वीडियो कल पढ़ा था उसमें था, हमने आपको बताया था फूलों के विभिन्न भाग। आज हम इन फूलों के विभिन्न भागों को आपको अच्छे से एक एक पार्ट का कार्य बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि फूल में ये कहाँ होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग हमारा है बाह्य दल। बाह्य दल को हम बोलते हैं सेपल या कैलिक्स। आप समझिए सेपल या कैलिक्स दोनों क्यों बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लावर ड्रॉ कर रखा है, बाह्य दल पुंज ड्रॉ कर रखा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा हमने यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर रखा है, इसका बाह्य दल पुंज। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ये जो ग्रीन वाला भाग है ये क्या है, बाह्य दल पुंज होता है। ग्रीन वाला भाग क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। और इसका मेन कार्य क्या होता है, ये किसी भी जो फूल की कली होती है ना उसको कवर करके रखता है। जो फूल की कली होती है बच्चों उसे कवर करके रखता है कौन, बाह्य दल पुंज। अब आप देखिए जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो क्या करते हैं, कली को कवर करके रखते हैं। ये फूल की कली है, ठीक है, इसे कवर करने का कार्य कौन करता है, बाह्य दल पुंज करते हैं। और जितने ही मेन बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जितने भी बाह्य दल पुंज होते हैं वो हमेशा कलर में कैसे होते हैं, ऑलवेज कलर में ये होते हैं बच्चों ग्रीन। ग्रीन क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब कली छोटी अवस्था में होती है तो ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये क्या करते हैं, कली को पोषण प्रदान करते हैं, उसे फूल बनाने का कार्य करते हैं। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा कि पौधों के ग्रीन भागों से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ठीक है, जो ग्रीन भाग होते हैं पौधों के उनसे ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये कैसे भाग होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए बाह्य दल पुंज हमेशा ग्रीन होता है। अब दूसरा चीज क्या होता है हम समझेंगे, दूसरा चीज समझेंगे हम कि क्या होता है बच्चों। बच्चों अब हम समझते हैं कि बाह्य दल पुंज जो है, कैलिक्स जो होता है वो कार्य क्या करता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, जब कली धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, मतलब जब फूल की अवस्था में धीरे धीरे होने लगती है, तो ये जो हमारा बाह्य दल पुंज होता है ये धीरे धीरे खुलने लगता है। धीरे धीरे क्या करने लगता है, ये खुलने लगता है। और कई संख्या में होते हैं, ये देख रहे हैं ना, इसमें 1 2 3 4 कई संख्या में है। तो इनको हम अलग अलग जब काउंट करते हैं, जब ये अलग अलग होते हैं बच्चों, तो इन्हें हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं इनको हम, सेपल कहते हैं। और कई सारे सेपल्स मिल करके क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं। कई सारे सेपल क्या बनाते हैं बच्चों, कैलिक्स बनाते हैं। मैंने एक एल मिस कर दिया, ये कैलिक्स बनाते हैं। ओके, तो इनका मेन काम आप समझ ही गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कली को पोषण प्रदान करते हैं और ये फूल को अपने ऊपर टिकाए रखते हैं। इतना हम लोग समझ गए थे। अच्छा, हमने कल एक चीज और पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कल, हमने कल पढ़ा था पुष्प वृंत और पुष्पासन के बारे में पढ़ा था, है ना। कल पढ़ा था हमने पुष्प वृंत और पुष्पासन के बारे में, पुष्प वृंत और पुष्पासन के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में जानकारी आपको दी थी। हमने बताया था कि पुष्पवृंत क्या होते हैं, यही जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, जिस हिस्से से हम उसको पुष्प को पकड़ते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत। और फूल जिस पर रहता है, पुष्प का आसन जो होता है, पुष्प का जो आसन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अच्छा, इसमें तो आपको पुष्पासन नहीं दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब कैलिक्स ओपन होता है सेपल्स में डिवाइड होता है, कैलिक्स जब ओपन होकर के सेपल्स में डिवाइड होता है तो ये पुष्पासन होता है ना, वो ढक जाता है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल पुष्प का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट इसके बिना भी तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए इसको जानना जरूरी होता है। अब हम समझते हैं इसके अगले भाग को, जो कि हमारा क्या होता है, दल पुंज होता है बच्चों। इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो हमने पढ़ा अभी किसके बारे में, बाह्य दल पुंज के बारे में पढ़ा, जो कि होता है सेपल या कैलिक्स। कई सारे सेपल्स के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये बड़ी बड़ी जो पंखुड़ियां दिख रही हैं, एक्चुअली क्या हो रही हैं, ये पंखुड़ियां जो है यही क्या होती हैं, ये होती हैं दलपुंज। ये क्या होती है बच्चों, इन्हें हम दलपुंज कहते हैं।
फूलों में जो रंग बिरंगी पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, जिनसे हम जान पाते हैं कि फूल किस कलर का है, वो क्या होता है? वो होता है दलपुंज, कोरोला। अब इसे भी क्या दो चीजों में बटा होता है, ये पेटल और कोरोला। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा है, गुलाब का फूल देखा है आप लोगों ने ना, उसमें कई सारे क्या होते हैं? कलरफुल पेटल्स होते हैं बच्चों, कई सारे कलरफुल क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। उसको मैं एक एक करके ऐसे अलग करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पेटल्स से क्या बन जाते हैं? बहुत सारे कोरोला, एक कोरोला बन जाता है जो कलरफुल होता है। अच्छा, अब हम समझते हैं बच्चों कोरोला के बारे में। व्हाट इज कोरोला? चलिए देखते हैं कोरोला क्या होता है, यानी कि दल पुंज क्या होता है बच्चों। ओके, दल पुंज को हम पेटल या कोरोला कहते हैं। ओके, अब समझिए, जो पौधों का पुष्पों का जो रंगीन भाग होता है, पुष्पों का जो रंगीन भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कोरोला। मतलब समझते हैं आसान भाषा में, जो पुष्पों की पंखुड़ियां होती हैं, एक्चुअली पुष्पों की पंखुड़ियों को ही हम कहते हैं दलपुंज या कोरोला। पुष्पों की पंखुड़ियों को ही हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं। अब पंखुड़ियां तो अलग अलग होती हैं, कई सारी पंखुड़ियों का समूह तो होता है ना, तो इसीलिए हम एक पंखुड़ी को पेटल कहते हैं। एक पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और पंखुड़ियों के समूह को बच्चों हम कहते हैं कोरोला। ओके, इतना समझते हैं हम, ठीक है। पंखुड़ियों के समूह को हम कोरोला। बच्चों, पुष्पों की पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? पेटल या कोरोला। अब सबसे बड़ा काम तो इन्हीं का होता है एक पुष्प के अंदर। सबसे बड़ा काम क्या होता है इनका? यही तो अट्रैक्ट करते हैं किसको? इनका कार्य होता है सुगंध बिखेरना। पहला काम तो इनका होता है सुगंध बिखेरना, और दूसरा जो मुख्य काम होता है इनका, मुख्य कार्य जो होता है इनका, ये क्या करते हैं? ये आकर्षण का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं? आकर्षण का कार्य करते हैं। तीसरा चीज क्या होता है? ये पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं बच्चों। ये जो है क्या करते हैं? पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं। कौन? दल पुंज पुष्पों को ये रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गुलाब का फूल ले लीजिए आप, गुलाब का फूल काला भी होता है, सफेद भी होता है, पीला भी होता है, गुलाबी भी होता है, रेड कलर का भी होता है, तो कई सारे कलर होते हैं। तो जो पौधों में रंग बिरंगा हिस्सा होता है वही क्या होता है? दल पुंज। इसी से हम पहचान पाते हैं कि हमारा फ्लावर कौन सा है, और यही अट्रैक्ट करते हैं लोगों को या फिर कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। और एक मेन चीज बताऊं मैं आप लोग को, जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में महकते हैं, कुछ पौधे होते हैं दिन में महकते हैं। अब दिन रात अलग अलग महकने वाले पौधे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम समझते हैं। जो पौधे दिन में महकते हैं वो एक्चुअली दिन में कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, किससे? अपने कलर से। किसकी सहायता से? दलपुंज की सहायता से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पौधे रात में महकते हैं, बहुत ज्यादा महकते हैं ना, रात में रात रानी का फूल हो गया, बहुत महकता है, वो किससे अट्रैक्ट करते हैं? वो अपने सुगंध से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इतना पता हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं बच्चों। अब हम आप लोग को बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। एक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण सहायता से एक कली को कवर करके रखता है, और वो क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था अभी? दलपुंज के बारे में पढ़ा। दलपुंज क्या होते हैं बच्चों? जो पौधों में कलर होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो होते हैं दलपुंज। ओके, जो कलर और पंखुड़ियां होती हैं वो क्या होते हैं? दलपुंज। अब हम पौधे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉमिनेट किया था इसको थर्ड पार्ट से और इसको फोर्थ पार्ट से। पौधे में सब कुछ, सारी प्रक्रिया, जो जनन की प्रक्रिया होती है वो इसी के द्वारा होती है। ओके, अब हम समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कल आप लोग को बताया था, इस वीडियो में हमने आप लोग को बताया था अच्छे से। अब आज इसी को हम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है बच्चों, ये तो हो गया हमारा पुष्पवृंत, ये पुष्पासन हो गया। अब इसके ऊपर देखिए, मैंने यहाँ से दलपुंज और बाह्य दलपुंज हटा रखा है क्योंकि हम बता चुके हैं उसको। यहाँ पर देखिए, जो आपको ये पतली सी नली के समान स्ट्रक्चर दिख रही है ना बच्चों, ये कौन सा पार्ट है?
ये है पौधे का मेल पार्ट। कौन सा पार्ट है पौधे का? ये नर जनन भाग है। जैसे मनुष्यों में होता है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उसी प्रकार से पौधों में भी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होता है। और पुष्प जो होते हैं वो किसी भी पौधे के मुख्य मतलब प्रजनन में सहायक पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ओके, इतना हम लोग को पता है। तो जो फीमेल पार्ट होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं जायांग। इसको हम क्या बोलते हैं? जायांग या गायनोसियम बोलते हैं। ओके, और जो नर जनन भाग होता है उसे हम बोलते हैं पुमंग। उसे हम क्या बोलते हैं? पुमंग। पू से याद रखेंगे, पुमंग। और पुमंग को हम बोलते हैं बच्चों एंडोसियम। ओके, इतना हमको पता है कि हम जो फीमेल पार्ट होता है उसको जायांग या गायनोसियम कहते हैं और मेल पार्ट को पुमंग या एंडोसियम कहते हैं। अब हम देखते हैं मेल पार्ट में क्या क्या होता है एंड फीमेल पार्ट में क्या होता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये जो हिस्सा होता है बच्चों, ये हिस्सा होता है पुंकेसर। ये हिस्सा कौन सा होता है? पुंकेसर। इसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा देखिए, ये इस फिगर में देखिए ध्यान से, आपको बायलोब स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दो पालियों में बटी हुई संरचना दिखाई देती है। उसको हमने एक करके सिंगल करके आपको समझाया है। ये जो पार्ट होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंथर। इसे हम क्या बोलते हैं? एंथर या पराग कोश। पराग कोश बोलते हैं इसको, पॉलन सैक भी कह सकते हैं। अब पराग कोश क्या होता है? पराग कोश का मतलब होता है कि इसके अंदर एक बहुत ही नन्हे नन्हे कण होते हैं, नन्हे नन्हे कण होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं पराग कण। मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी परागकण क्या होते हैं, परागण क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये पाए कहा जाते हैं, परागण के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी हम समझते हैं केवल मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने संरचनाएं होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं दानों के समान। कभी कभी आप कोई पुष्प छूते हैं तो हमारे हाथ पे पीले कलर का कुछ लग जाता है, ठीक है, हमारे पास कुछ पीले कलर का लग जाता है हाथ में, वो क्या होता है? वो होता है परागकण, ठीक है। तो पुष्प में जो पुष्प का पुमंग होता है यानी मेल पार्ट होता है, उसके तीन भाग होते हैं, पुंकेसर, फिलामेंट, परागकोश, एंथर। और जो उसके अंदर महीन महीन दाने होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन या पराग कण होते हैं। अब हम जानते हैं फीमेल पार्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं जायांग या गायनोसियम। ओके, जायांग या गायनोसियम कहते हैं। अच्छा, इससे कुछ समझ में आ रहा है? गायनो शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? जो स्त्री चिकित्सा विभाग होता है, उनकी जो डॉक्टर्स होती है ना, उन्हें हम कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। और गायनोलॉजी होता है, इसीलिए शब्द लिया गया है, यहीं से लिया गया है। जायांग की इंग्लिश होती है गायनोसियम। अब इसमें देखो पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये एक भाग होता है जो यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, उसके बीच में एक पार्ट होता है, उसको मैंने यहाँ डिस्क्रिप्टिवली आपको समझाया है। देखिए, जो ये फूला हुआ सा भाग होता है, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि इनकी संरचना कैसी होती है। फीमेल पार्ट पूरा पूरा संरचना में कैसे होता है? एक सुराही के समान संरचना होती है। संरचना कैसी होती है? एक सुराही के समान। नीचे से ब्रॉड रहता है, ऊपर जाते जाते ये नैरो हो जाता है एकदम से, ठीक है, संकरा हो जाता है। तो जो ये फूला हुआ भाग होता है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंडाशय या ओवैरी। इसे हम कहते हैं अंडाशय या ओवैरी। उसके बाद में जो थोड़ा सा ये पतला हुआ भाग है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। इसे हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। और ये जाकर के फिर एक बायलोब स्ट्रक्चर में इसका अगला भाग बनाती हैं, वर्तिका का अगला यानी कि वर्तिका का अग्र। इसे कहते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसे कहते हैं बच्चों वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ओके, तो ये हमने आपको एक ही मतलब स्ट्रक्चर में हमने आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में बता दिया है। आप समझिए कि थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें आपको, मैं आगे वीडियो की रूपरेखाएं बता देती हूँ क्या होता है। जो इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये जो है ये पहुंचते हैं इसी वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुंचते हैं? ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं अंडाशय में। कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडाशय में पहुंच जाते हैं और हो जाता है निषेचन। इसको हम अगले वीडियो में डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए
कि जो भी पुष्प होता है उसमें जो नर भाग होते हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं और मादा भाग हमेशा सिंगल होता है बच्चों। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए, हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे। ये हमारा वीडियो का जो है पार्ट 2 था, इसका पिछला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसको देखिए, उसको समझिए। और अगर आप क्रम से देखेंगे तो आई स्वेयर कि आप लोग को बायो में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।